कुछ ही देर में गड्ढे में अपने आप पानी भरने लगता है और देखते ही देखते पूरा गड्ढा पानी से लबालब भर जाता है। तभी कुछ देर बाद रमेश की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो पानी के ऊपर तैर रहा है। अरे ये क्या, मैं पानी में हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपने हाथों से तालाब बनाया है, उसी में पानी भर गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। लगता है ये सब साधु महाराज के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। रेगिस्तान में भी मैं तालाब बना पाया। अब मैं यहाँ अच्छा जीवन बिता सकता हूँ। फिर रमेश वहीं खुशी खुशी रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दिन प्रतिदिन बीतते जाते हैं और रोज किसी न किसी की मृत्यु होती ही रहती है। इससे घबराकर सभी गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं। मुखिया जी, अब तो हमें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। जब से साधु महाराज हमारे गांव में मरे हैं, हमारी मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। रोज 2-3 लोग मर रहे हैं और हमारे सारे कुएं और तालाब सूख गए हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारा गांव पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो। हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, रमेश के साथ भी और साधु महाराज के साथ भी। वो तो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने चला आया था, लेकिन हमने उसकी कोई मदद नहीं की और साधु महाराज को हम लोगों ने पानी नहीं दिया। यही सब की बद्दुआ हमारे गांव पर ये आफत ला रही है। इतने में रामलाल भागते हुए आता है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने भाई पर झूठा इल्जाम लगाया। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी आज इस दुनिया को छोड़कर चला गया। क्या तुम्हारी पत्नी भी और बच्चा भी? ये क्या हो गया? हाँ, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों मर गए। ये सब मेरे ही पाप कर्मों की सजा है। मैंने अपने भाई के साथ अन्याय किया, चोरी मैंने की और उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसा दिया। शर्म करो रामलाल, तुमने अपने ही हाथों अपने भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया और मैं भी नहीं जानता कि तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। हम पूरे गांव वाले अपराधी बन गए हैं। अब चलो, हम सबको मिलकर रमेश और साधु महाराज की आत्मा से माफी मांगनी होगी। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा और अपने प्यारे भाई से माफी मांगूंगा। लेकिन रमेश मिलेगा कहाँ? जब रमेश मुझसे मदद मांगने आया था कि वो जंगल के किनारे एक रेगिस्तान पर अपनी मृत पत्नी को छोड़कर आया है, हम वहीं जाएंगे। ठीक है, चलो सभी गांव वाले मिलकर चलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर गांव से निकल पड़े। और कई घंटे सफर तय करने के बाद रेगिस्तान में पहुंच गए। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। यहाँ आसपास तो पानी भी नहीं दिख रहा। अब हम क्या करें? मुझे तो एक कदम चला नहीं जा रहा। लेकिन देखो मुखिया जी, रेगिस्तान के बीचों बीच कोई हरा हरा पेड़ और एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। शायद वहाँ पानी भी होगा। चलिए चलते हैं। सभी गांव वाले झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। झोपड़ी के अंदर रमेश बैठा हुआ होता है और उसके बगल में एक छोटा सा तालाब देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं। अरे ये सब कैसे हो गया? ये तालाब वो भी रेगिस्तान में, ये कैसे संभव है? चलिए चलकर हम सब देखते हैं। आखिर वहाँ पर कौन है जो इतनी रेगिस्तान में पेड़ पौधे उगा सकता है? फिर सभी लोग रमेश की झोपड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी रमेश बाहर आता है। अरे मुखिया जी और भैया, आप यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रमेश, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। पता नहीं भगवान हमें माफ करेगा कि नहीं, लेकिन हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन रमेश, ये क्या? यहाँ रेगिस्तान में पानी और तालाब कैसे? वहाँ गांव में पानी मिल नहीं रहा और यहाँ पानी ही पानी है। ये साधु महाराज का आशीर्वाद है। मुखिया जी, आप लोगों ने साधु महाराज को एक बूंद पानी तक नहीं दी और आज देखिए, उनके आशीर्वाद से मैं रेगिस्तान में सुरक्षित हूँ। अपनी पत्नी और साधु महाराज की कृपा से मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मेरे ही कर्मों की सजा भगवान ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को दी है। मुझे माफ कर दे भाई। मैं तुमसे कितना भी माफी मांग लूं, पर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता। भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने अपना कर्म किया और मैंने अपना। मैं इस जीवन में खुश हूँ। रमेश,
तुम मेरे गांव वापस चलो। शायद तुम चलोगे तो हमारे गांव की ये भयंकर गर्मी कम हो जाएगी। लोग बहुत मरे जा रहे हैं, निर्दोष भी मारे जा रहे हैं, औरत बच्चे मर रहे हैं। कुछ तो रहम करो। मैं माफ करने वाला कौन हूँ? साधु महाराज अपने बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होते देखेंगे। वो आप लोगों को माफ कर देंगे। बस उनकी प्रतिमा गांव में बनाकर पूजा कीजिए, इससे आपके गांव की गर्मी कम होगी। धन्यवाद रमेश, तुमने हमें सही राह दिखाई। हम प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करेंगे और अब समझ गए हैं कि अन्याय और पाप की वजह से ही ये कष्ट आया था। फिर सभी लोग गांव वापस चले जाते हैं। अगली सुबह सभी गांव वाले साधु महाराज की प्रतिमा बनाकर गांव की सीमा पर लगा देते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। देखते ही देखते गर्मी कम होने लगती है, हवा ठंडी होती है और लोग राहत महसूस करते हैं। देखो, आज हमारे गांव में फिर से जीवन लौट रहा है। फसलें हरी भरी हो रही हैं और लोग खुश हैं। आज से हम वचन देते हैं कि कभी किसी साधु, गरीब या भूखे प्यासे को अनदेखा नहीं करेंगे। हाँ, जो भी गांव में आए, गरीब, दुखिया, भूखा, प्यासा, हम दिल से स्वागत करेंगे और उनकी मदद करेंगे। और उस दिन के बाद से गांव वाले बदल गए। वहीं रमेश साधु महाराज और अपनी पत्नी कुसुम की याद में रेगिस्तान में ही अपनी झोपड़ी में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।